Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the water, प्रोटोप्लाज्म में पाया जाने वाला इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ देयर यूनिवर्सल प्रॉपर्टी और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वाटर के अंदर ही होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनरल साल्ट। साल्ट जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आयनिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी आयोनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है। साल्ट हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए, राइट? जो भी कंडक्शन है, इम्पल्सेस है, उनके कंडक्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर एंड देयर फंक्शन आई एम गोइंग टू टेल यू इन द टेबल, ठीक है? तो मिनरल साल्ट की खूबी क्या होती है कि ये हमेशा आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ये हमेशा कंडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कंडक्टिविटी बना के रखते हैं, जिससे कि इम्पल्स और दूसरी भी इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन्स के थ्रू जाती हैं काफ़ी स्पीड से निकल जाती हैं। एंड देयर हैव सर्टेन अदर रोल्स जैसे सोडियम पोटेशियम पंप लाइक दैट। हेडिंग डाल दीजिए मिनरल्स। मिनरल साल्ट फर्स्ट पॉइंट, दे आर फाउंड एज अ आयनिक यानी आयनाइज्ड फॉर्म में। दे आर फाउंड in the cytoplasm or protoplasm as ionic form. Clear? Next important point, it helps in conductivity. कंडक्शन में हेल्प करते हैं, राइट? नाउ लुक एट द सर्टेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर फंक्शंस। इसमें फर्स्ट आता है, चार्ट ही बना लेते हैं, जस्ट लुक एट दिस। ये मिनरल है, और फंक्शन। ओके, नाउ फर्स्ट मिनरल इज कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल विच इज़ फाउंड इन आवर बोन्स एंड टीथ। तो दांत और हमारी जो अस्थियां हैं जिसे हम बोन्स कहते हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। याद रखिए, जहां भी स्ट्रेंथ की बात हो, मजबूती की बात हो, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वहां पर कैल्शियम का ही अहम रोल होता है। It is also essential for the muscles contraction. मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम जिम्मेदार होता है। इंपॉर्टेंट फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ओके, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है। 13 फैक्टर्स पाए जाते हैं, उनमें से कैल्शियम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग
नेक्स्ट, कैल्शियम आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द नर्व इम्पल्स। ये मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को बढ़ाते हैं और नर्व इम्पल्स में हेल्प करते हैं। nerve conduction. All right, so in this way you do understand the role of calcium inside the human body. काफ़ी important function है, bone, teeth, muscles, blood clotting and even the conduction of impulse, right? कैल्शियम के बाद नेक्स्ट आता है फास्फोरस। फास्फोरस को P से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, क्योंकि जो फास्फोरस है वो हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में बायोमेम्ब्रेन के फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि बायोमेम्ब्रेन मिलनी होती है फास्फोलिपिड से। ठीक है, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उन सभी में फास्फोरस का कंट्रीब्यूशन होता है। दैट मीन्स इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ biomembrane as well as genetic material. First, formation of biomembranes. Second, very important, in the formation of nucleic acid. और न्यूक्लिक एसिड में आप जानते हैं डीएनए पाया जाता है, इवन आरएनए में भी इनका कंट्रीब्यूशन पाया जाता है, राइट। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फास्फोरस इनसाइड द सेल। नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर इज़ आल्सो अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड्स, और बहुत सारे जो प्रोटीन हैं उनकी सिंथेसिस में सल्फर का योगदान होता है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट, सल्फर। सल्फर को यस से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फर पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ 2 एमिनो एसिड। component of 2 amino acids, so it is participate in the synthesis of protein, right? next आता है सल्फर के बाद आयरन। आयरन को F ई से इंडिकेट करते हैं। आयरन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोरफायरिन, जो पोरफायरिन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन द हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो आरबीसी में पाया जाता है या आरबीसी के साथ अटैच होता है। ये मसल्स में मायोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। तो आयरन इज़ फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनल्स, हर जगह पर ये पाए जाते हैं जहाँ पर ये हेल्प करते हैं, या तो कलर प्रोवाइड करते हैं रेड पिगमेंट, या फिर ये हेल्प करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को, राइट। फॉर्मेशन ऑफ क्या, पोरफायरिन, ठीक है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन। जो कि ऑक्सीजन का कैरियर है, और मायोग्लोबिन।
जो कि मसल्स में पाया जाता है। तो हियर यू डू अंडरस्टैंड कि आयरन के कितने रोल हैं, इंपॉर्टेंट रोल हैं। अपार्ट फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ये मायोग्लोबिन, पोरफायरिन रिंग, इन सब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। एज यू नो कि पूरी जो लाइफ चल रही है, ख़ास तौर से इस अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम। द मैग्नीशियम इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, एंड यू नो दैट photosynthesis and synthesis of food or glucose is done by the chlorophyll. That is why you can say या we can say कि जितने भी प्लांट हैं और जितनी भी लाइफ की प्रोसेसेस है वो मैग्नीशियम की वजह से हो पा रही हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज मैग्नीशियम Mg, इसको ग्रीन से लिखते हैं क्योंकि मेन कंपोनेंट क्या है, क्लोरोफिल, Mg। Mg, magnesium, it is a component of chlorophyll। क्लोरोफिल ये मेन कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। एंड बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल द प्लांट अपीयर्स ग्रीन। ओके, बिकॉज ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन रेडिएशन, राइट। नेक्स्ट आता है आयोडीन। आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन और थायराइड ग्लैंड। आयोडीन के बारे में लिख लेते हैं। आयोडीन is the main component of hormone thyroxine, जिसकी सिंथेसिस होती है थायराइड ग्लैंड में, राइट। आयोडीन। नेक्स्ट आता है कॉपर। कॉपर इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन का मेन कंपोनेंट है जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट के फॉर्म में वर्क करता है सर्टेन हायर इनवर्टिब्रेट्स में। कॉपर कॉपर वर्क एज अ, इट इज अ पार्ट ऑफ हीमोसाइनिन। साइनिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है और इसका कलर होता है ब्लू, राइट। ये ब्लू कलर का होता है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह बिहेव करता है हायर इनवर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट आता है मैग्नीज। मैग्नीज वर्क एज अ को फैक्टर इन डिफरेंट मेटालो एंजाइम्स। कॉपर के बाद नेक्स्ट आता है कॉपर के बाद आता है मैग्नीज, जो कि को फैक्टर की तरह काम करता है, फैक्टर। ओके, नेक्स्ट मैग्नीज के बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 एंड इट्स डिफिशियंसी में काज एनीमिया, राइट। कोबाल्ट it is the main component of vitamin B12 और इसकी कमी से हो जाता है डिजीज जिसका नाम है एनीमिया। ये डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी की वजह से ये डिजीज काज हो जाती है। नेक्स्ट आता है सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। सोडियम, potassium, chloride ions. Sodium, potassium and chloride. These ions are mainly responsible for the maintenance of osmolarity of cytosol and extracellular fluid. तो ये आयंस क्या करते थे,
ये ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखने में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में काफ़ी सहयोग करते थे, हेल्पिंग। ठीक है, तो these elements are very very important to maintain the osmolarity of cytosol. Now next आता है क्लोरीन, सोडियम एंड पोटेशियम। क्लोरीन, सोडियम and potassium. This principle is maintenance of acid base equilibrium. ये तीनों एसिड बेस इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, helps to maintain the osmolarity of cytosol. यहाँ पर लिख लीजिए, it helps to maintain the acid base equilibrium. To maintain acid base equilibrium. All right. So these are certain functions of minerals which is found in the body, in the plasma membrane. So these minerals are useful to maintain the osmolarity, acid base equilibrium, and maintenance and development and synthesis of several other types of functions, right? Next heading डाल दीजिए, acid and bases. Acid and bases, they form buffer system and maintain the pH of protoplasm. एसिड और बेसिस का जो बफर है वो pH को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, राइट? फॉस्फोरिक एसिड फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस, एंड these are different type of acid found in the body, right? तो लिख लीजिए, एसिड बेस के अंदर helps to maintain the pH and buffer. Maintain the pH. Okay, and it also helps to maintain the buffer system. Maintain the buffer system. ओके, नेक्स्ट आता है बफर के बाद गैसियस। Look, there are 4 major gases which is found in the protoplasm which remains in dissolved state. ठीक है, ज़्यादातर 4 तरीके की मेजर गैसेस पाई जाती हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो डिजॉल्व कंडीशन में रहती है। ओके, ये 4 गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये इस बिहाफ पर है अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी
ऑर्डर। ये 4 गैसेस पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट। और इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, राइट। एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किस में होता है? इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया एज वेल एज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। Synthesis of urea and dissociation of hemoglobin, oxyhemoglobin. Okay. Clear? Out of these gases, the oxygen is used in the process of oxidation. ऑक्सीजन का इस्तेमाल ऑक्सीडेशन में होता है। ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, राइट। तो दीज आर सर्टेन एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंट फंक्शंस। तो ये गैसेस हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर पाया जाता है, ऑलराइट।